अगर इंसान सिर्फ आका का तसव्वुर करता है ना कि एक आका है और मैं गुलाम हूँ, तो दिमाग में क्या ख्याल आता है, दुनिया में आका कैसे होते हैं, बड़े जालिम होते हैं, बड़े। अब जो ये गुलाम का हमारे दिमाग में तसव्वुर आता है, तो एक कोई हबशी आदमी आता है और ऐसे लगता है कोई कोड़ा उसको मार रहा है, और वो ऐसे आता है ना ज़हन के अंदर। तो अल्लाह ताला ने बताया कि नहीं, अल्लाह ऐसा आका नहीं है, वो तो अर्रहमान है और अर्रहीम है। और फिर रहमान लाके तो और भी बड़ी बात कह दी, इंतहा से ज्यादा रहम करने वाला। रहमान में ये आता है, यानी क्या चीज, इंतहा से ज्यादा मोहब्बत, इंतहा से ज्यादा केयर, इंतहा से ज्यादा किसी की ये रिक्कतुल कल्बी, मर्सी। वो रब जिसका नाम ही, जिसकी सिफत ही अर्रहमान है, उसकी मोहब्बत की वुसअत का आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या? अल्लाह ने कुछ बंदों के लिए जन्नत में ऊंचे दर्जे रखे होते हैं, मगर उनका अमल उनसे कासिर होता है, यानी उन तक अमल पहुंच नहीं पाता, उनका अमल इतना नहीं है इस काबिल के वो वहां तक पहुंचे। तो अल्लाह उनको दुनिया में कोई घाटा दे देता है, कोई तकलीफ दे देता है, कोई बीमारी दे देता है, कोई सदमा दे देता है, ताकि वो उस दर्जे को पा लें। तो हम कहते हैं लो इसमें क्या रहम है, हमें क्या समझ कि वो जात जो कसीर और रहमा है ने क्या इसके अंदर रहम रखा होगा, हम नहीं वो जानते। लेकिन रहीम अल्लाह ताला एक्स्ट्रावेगेंट आखिरत में है, खास रहमत है अल्लाह ताला की जो मोमिनों के साथ होगी। या ये कह दें रहमान अल्लाह दुनिया में और रहीम अल्लाह आखिरत में। उसकी रहमत की वुसअत अगर आप जानना चाहें तो सिर्फ इस बात से ही जान लें कि फिरौन डूब रहा था और कहने लगा मैं अब मूसा के रब पे ईमान लाता हूँ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि वो फिरौन जिससे बड़ा जालिम, जाबिर, मुतकब्बिर, अल्लाह का मुकाबला करने वाला भी और इंसानों के ऊपर भी इंतहा से ज्यादा जुल्म करने वाला तारीख में कोई ना गुजरा, ना कभी शायद आ सकता है। पैगंबर उसके पास पैगाम लेकर आया, तभी भी उसने सरकशी न छोड़ी। लेकिन डूबते वक्त जब कहने लगा मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि मैंने खाक उसके मुंह में डालनी शुरू की कि कहीं ये ना हो कि अल्लाह की रहमत को जोश आ जाए और अल्लाह इसको माफ कर दे। फरिश्तों को भी पता है कि अल्लाह की रहमत की वुसअत कितनी है, अल्लाह कैसे रहम फरमाता है। इसी तरह एक वाकया आता है ज़ैद बिन हारिसा का कि एक काफिर ने उनको पकड़ लिया था कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं, इनको तकलीफ पहुंचाऊं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। तो उसने इनको बांध दिया और कत्ल करने के दर पे था। तो आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या फरमाया, या अरहमुर राहिमीन। तो एक आवाज आई, ला तकतुल, इसको ना कत्ल करो। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा तलवार उठाई, वो फिर बोले या अरहमुर राहिमीन। तो एक आवाज आई, ला तकतुल, इसको कत्ल ना करो। वो परेशान हो गया, कौन है? फिर भी बाज ना आया। जब तीसरी दफा तलवार उठाई तो इससे पहले कि वो कुछ करता, कोई आया और उसने उसका सर कलम कर दिया। तो ज़ैद बिन हारिसा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं। जब तुमने पहली दफा कहा या अरहमुर राहिमीन, तो मैं अर्श के पास था, अल्लाह ताला से मैंने इज़्न लिया और मैंने कहा था ला तक़तुल। जब तुमने दूसरी दफा कहा या अरहमुर राहिमीन, तो मैं 7वें आसमान पे पहुंच चुका था, उसी ने कहा था ला तक़तुल। और जब तुमने तीसरी दफा कहा तो अल्लाह के इज़्न से मैं तुम्हारे पास पहुंच चुका था। और अरहमुर राहिमीन इतना बड़ा कलमा है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है वो यौमुद्दीन का, मालिक यौम दिन का, अद्दीन दीन। दीन तो हम समझते हैं मजहब को कहते हैं, मेरा दीन इस्लाम है, तो यहाँ पे बदले के लिए आया। जी हाँ, वो भी माना है, वो भी सही माना है। दीन वे ऑफ लाइफ को कहते हैं, शरीयत को कहते हैं, निजाम हयात को कहते हैं, लेकिन दीन जजा और सजा को भी कहते हैं, बदले को भी कहते हैं, जिसको कहते हैं एग्जैक्ट। इसके लिए जो अगर ट्रांसलेशन इंग्लिश में की जाए, डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट का भी दिन है, तो दीन वहां पे जजमेंट के लिए भी आता है। वो मालिक है
यौम उद्दीन का। और फिर तो आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो मर्जी करो, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है भाई, आप फिक्र की जरूरत नहीं, आप अपनी मर्जियां करो, जैसे चलना है चलो। वो तो रहम करना है, उसने इतना उसका रहम है, उसने मेरे पर भी रहम कर देना। जैसे लोग कितने बेपरवाह होके आराम से बोलते हैं नाफरमानियां करके, हाँ अल्लाह गफूर रहीम है ना, तो क्या हुआ, इतने बेढब भी ना चलो, ये भी याद रखना वो मालिक है यौमुद्दीन का। इस वजह से तुम बिल्कुल अपने आप को शत्रु बेमुहार की तरह आजाद छोड़ दो और अपनी मर्जियां करो। नहीं, एक वो भी दिन है जिस दिन उसने हिसाब लेना है, जिस दिन उसने तुमसे पूछना है, और उस दिन का मालिक वही है। अब ये क्यों कहा गया मालिक अल्लाह ही है उस दिन का? अब भाई आज भी तो मालिक अल्लाह ही है, तो मालिक यौमुद्दीन ही क्यों कहा गया? इसलिए कि दुनिया में तो कहीं ना कहीं हम इस धोखे का शिकार हो जाते हैं कि मैं भी मालिक हूं। जो हमें थोड़ा बहुत इख्तियार मिला हुआ है ना, कि मैं नमाज के लिए उठूं या नहीं उठूं, मैं कुरान खोलूं या नहीं खोलूं, मैं क्लास में सो जाऊं या जागी जाऊं, ये मैं इसको समझती हूँ कि मैं मालिक हूँ। पता नहीं अपने आप को हम कितने बड़े मालिक समझ लेते हैं, अपने आप को बाइख्तियार समझ लेते हैं। इसी तरह फिर हम सोचते हैं इस घर की मालिक मैं हूँ, इस गाड़ी की मालिक मैं हूँ, इन चीजों की मालिक मैं हूँ। जो इख्तियार मिला है ना आपको, वो तो टेम्पररी अल्लाह के इज़्न से ही मिला है। जो आप समझते हैं आप चीजों के मालिक हैं, तो वो हम मालिक नहीं है। अगर हम मालिक होते तो हम कभी दुनिया से खाली हाथ ना जाते, चीजों को साथ लेके जाते, क्योंकि जाहिर है हमारी मिल्कियत है, क्यों छोड़ जाते फिर। दूसरे, अगर आप मालिक होते तो आपने किसी से क्यों खरीदी है? तो आपने जब पैदा हुए थे तभी से मालिक होना चाहिए था। आप किसी से खरीदते हैं, किसी से लेते हैं, पहले किसी की होती फिर आप ले लेते हैं, फिर आपसे कोई और ले लेता है, ये तो मालिक ना होना हुआ। अगर इतने ही मालिक होते तो कयामत के दिन नंगे बदन नंगे पैर क्यों खड़े होते, खाली हाथ क्यों खड़े होते? पैसों की बोरियां साथ लेके आते। चलो पैसों को तो छोड़ो, कम से कम कपड़े तो पहन के आते। ये अल्लाह दिखा देता है कि तुम किसी चीज के भी मालिक नहीं हो। हदीस सुनी होगी, जिन्होंने सुनी है, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। वो जो आखिरी बंदा जहन्नुम से निकलेगा जन्नत में जाने के लिए, उसको जन्नत में दाखिल किया जाए, लास्ट वन जो जन्नत में दाखिल होगा, आपको याद होगा उस हदीस के अंदर ये है कि उसका रुख जहन्नुम की तरफ होगा, जन्नत उसकी पीछे होगी। तो वो दुआ करेगा, अल्लाह मेरा रुख जहन्नुम से फेर दे। इससे क्या पता चला, इतना भी इख्तियार नहीं। देखिए हमें दुनिया में इख्तियार है ना, मैं आप कंप्यूटर की तरफ देखूं या मेज की तरफ देखूं या बाहर देखना शुरू कर दूं, हमारा इख्तियार यहाँ पे अल्लाह ने दिया हुआ ना। इतना भी नहीं उसको इख्तियार होगा कि वो अपना रुख फेर ले जहन्नुम से और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए। इतना भी उसको इख्तियार नहीं होगा, कहेगा मुझे अल्लाह जन्नत के करीब कर दे। उसको ये नहीं इख्तियार होगा चल के चला जाए, जाके खुद ही खड़ा हो जाए, इसमें क्या मुश्किल बात है। शायद उसमें हदीस में आता है कि आगे वो कितनी देर दुआ मांगता रहेगा, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। हाँ, तो क्या वो खुद ही नहीं जा सकता? तो इससे पता चलता है कोई इख्तियार नहीं, नो अथॉरिटी, नो पावर। उस दिन सब पावरलेस हो जाएंगे। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि वो जजा और सजा का दिन कब कायम होगा, यानी कयामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने उससे सवाल किया। फरमाया तुमने इसकी तैयारी क्या की है? हम पीछे पड़े रहते हैं किस चीज के, उसकी निशानी पूरी हुई कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, अच्छा ऐसे हुआ कि नहीं, अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम है। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अगर हम भी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में होते और ये पूछते कि क़यामत कब आनी है, तो वो हमें भी यही कहते कि तुमने क्या तैयारी की है। तो बात क्या है असल तैयारी करने की, इसके पीछे ना पड़े वो कब आएगी। ये देखें मैं उसके लिए तैयार हूं या नहीं, मुझे खड़े होना अल्लाह के सामने। अगर यकीन होता तो तैयारी ना करते भला। छोटी सी बात का यकीन हो, अगर हमें अभी यकीन हो कि बाहर कोई अल्लाह माफ करे कोई तूफान आना है, तो हम फौरन अपनी चीजें संभालेंगे जो बाहर पड़ी हुई हैं, चीजें उड़ ना जाएं, कपड़े उतार के ले आते हैं। ये यकीन होता है जबकि हाँ भाई ऐसा कोई मौसम के हालात हो रहे हैं। और इतने बड़े दिन का जिसको यकीन हो, हैरत है कि अगर वो ये कहे कि तुझे तैयारी की जरूरत ही नहीं और आराम से बैठा रहे, इसका मतलब इसको यकीन नहीं है। और वो यौम है, हम तो यौम समझते हैं किसको, ये 24 आवर को। दिन का हमने क्या समझा, जब से या सूरज निकला उससे लेकर रात तक ये एक दिन है। वो ये दिन नहीं है, वो यौम कैसा है, वो 24 आवर्स का नहीं है, या 12 घंटे का सूरज निकलने से रात तक का नहीं है। वो कितना लंबा होगा ये उस पर डिपेंड करता है जितना एक इंसान का ईमान होगा।
جس کا ایمان خالص ہے اور بہت مضبوط ہے، زبردست ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس کے لیے صرف اتنا لمبا ہوگا جتنا ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت، یہاں حدیث میں آتا ہے عصر سے مغرب تک کا وقت۔ اور جس کی تیاری نہیں ہے اس کے لیے جتنی تیاری کم ہوگی اتنا ہی لمبا ہوگا، جتنا ایمان کم ہوگا اتنا ہی لمبا ہوگا۔ جس کی بالکل ہی کوئی تیاری نہیں تھی، جس نے بالکل اس دن کا سوچا نہیں تھا، اس کے لیے تو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک ہی رات ہوتی ہے، کوئی اٹھ کے کہتا ہے ہاں یہ پتہ بھی نہیں چلا کب سوئی اور کب رات بھی گزر گئی، حالانکہ 12 گھنٹے سوئے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے یہ رات نہیں تھی، یہ تو پہاڑ کے برابر تھی میرے لیے، میں جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کے لیے تو ایسی ہی ہوتی، وہ ساری رات کراہتا رہتا ہے، اس کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، وہ ٹائم ہی دیکھتا رہتا ہے، رات گزرتی ہی نہیں۔ اور ایک جو سویا ہوا ہے اس کے لیے کیسے مزے سے گزرتے ہیں۔